हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज वीडियो में देखने वाले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से लस्सा और मस्सा कैसे निकालना है, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेंथ क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेंथ क्लास में क्वेश्चन कई वर्षों से पूछा गया, ठीक है। और जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो 1 2 3 4, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। यहाँ पे हम लोग गुणनखंड विधि से आज लस्सा और मस्सा निकालने का बहुत ही शानदार और आसान तरीके से समझने वाले हैं। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, जैसे मैं 3 संख्या 1 2 3 संख्या, लेकिन मैं इसका 2 संख्या का ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई वर्षों से पूछते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्व करेंगे कि 8 और 22 का लस्सा और मस्सा कैसे निकालना है। बहुत ही आसान तरीका है मेरे दोस्त, वीडियो को अंत तक देख के जाना। प्लीज वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो फर्स्ट का सॉल्व करते हैं, 6 8 और 22 का लस्सा और मस्सा कैसे निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था कि 6 8 और 22 का लस्सा और मस्सा कैसे निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या समझना, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको 6 8 और क्या 22 है, तो प्रत्येक को आपको गुणनखंड करना है। मैं ये देखो इससे पहले जो वीडियो था ना, उसमें हमने 2 संख्या को सॉल्व किया था, जो वो भी आपके एग्जाम में कई वर्षों से पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 संख्या, तो इसको भी बहुत ही आसान तरीका समझना। तो यहाँ पे 6 8 और 22 है, तो यहाँ पे 6 के करना है गुणनखंड। तो सबसे पहले करते हैं गुणनखंड। तो ये तो बहुत ही आसान है ना, क्योंकि 2 से देखो ये आसान से कट जाएगा, 2 या 6 होगा, 3 से 3 एक बार में कट जाएगा। ये तो बहुत ही आसान तरीका है ना। 8 को करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 को करेंगे तो यहाँ पे कटेगा 2 से, कटेगा 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 दूना 4 और 2 से कटेगा ये एक बार में, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या 22, तो 22 को भी लगाओगे तो कितना से कटेगा बताओ। ये भी तो 2 से ही कटेगा ना, 2 से 11 बार में कटेगा। अब 11 से 11 एक बार में कट जाएगा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से करना क्या है कि देखो 6 का जो गुणनफल आया ना, कितना कितना आया, तो 6 का गुणनफल आया है मेरा 2 गुना 3 आया है। अब गुने ही में लिखना पड़ेगा ना 6 का। चलो 8 का गुणनफल जो आया कितना कितना आया, तो 8 का आया 2 गुना 2 ठीक है, ये 8 का आ गया। चलो 22 का कितना है, तो 22 का आपका आया है 2 गुना 11। चलो यही ना आया। अब मैं सबका गुणनफल तो बेसिकली आपको दिखा दिया, लिख भी दिया यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है कि लस्सा और मस्सा। चलिए मेन टॉपिक का फोकस करते हैं कि मस्सा लस्सा कैसे निकालेंगे। तो जो इससे पहले था वीडियो, उसमें यहाँ पे 2 संख्या था, तो वहाँ पे दोनों मिलता था, लेकिन यहाँ पे देखो 3 संख्या है, तो तीनों मिलना चाहिए। तो जो संख्या तीनों मिल जाएगा वो आपको हो जाता है क्या, मस्सा। जो संख्या आपको तीनों में मिल जाएगा, ये तीनों गुणनखंड में मिल जाएगा, वो आपको हो जाएगा मस्सा, जिसको HCF बोलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे पहले मस्सा निकाल लेते हैं। तो मस्सा निकालना क्या, सबसे आसान ट्रिक आप देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको हो गया HCF, ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में आपको समझ में आना चाहिए। चलो यहाँ पे देखो क्या होता है कि मस्सा का मतलब जो यहाँ पे 3 संख्या है, तो ये तीनों मिलना चाहिए, ठीक है। तीनों में क्या मिल रहा है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे सॉरी पहले 2 में आते हैं, तो 2 है यहाँ भी, तो यहाँ भी 2 है। देखो 2 तो मिल रहा है, तो पहले इसको ऐसा करते हैं, गोल कर दो ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप नहीं भी कर सकते, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, कर भी सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मिला वो, तो कितना मिला, तो 2, तीनों में 2 मिल गया ना, तो आपका यहाँ पे मस्सा हो गया 2, ठीक है। अब 3 को मिला लो, तो देखो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है। यहाँ पे देखो 11 है, लेकिन यहाँ 11, यहाँ भी 11 नहीं है। तो मतलब आपको मस्सा के मतलब होता है कि तीनों में मिलना चाहिए। जब 3 संख्या दिया हो तो तीनों में आपको मिलना चाहिए, वो आपको हो जाता है मस्सा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं, ठीक है। मस्सा का फुल नेम होता है महत्तम सवर्तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मस्सा समझ में आ गया कि तीनों में जो मिलेगा ना, 3 संख्या अगर है तो तीनों में मिलना चाहिए, 2 संख्या दोनों में मिलना चाहिए, ठीक है, वो आपको हो जाता है मस्सा। चलो अब ये तीनों मिलेगा तो एगो लिखना है। अब एक और, जैसे कि यहाँ पे 3 मिल जाता तो 2 गुने 3 कर देते हैं, 2 या 6 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 मिला, तो आपका मस्सा क्या हो गया, 2 हो गया। अब लस्सा समझना, तो लस्सा यहाँ पे लिख देते हैं, लस्सा जिसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में हम लोग, LCM, जिसको हिंदी में पूरा नाम होता है लघुत्तम समवर्तक, ठीक है। चलो लस्सा के मतलब क्या होता है, तो लस्सा का मतलब जो मिल गया, तो पहले तो मिला था क्या 2, तो 2 को पहले लिख दो। अब नहीं मिला तो क्या नहीं मिला, पहले तो यहाँ पे 3 नहीं मिला, तो गुने में 3 करो। फिर क्या नहीं मिला, तो फिर आपको 2 नहीं मिला, फिर आपको 2 नहीं मिला। चलो जो मिला तो पहले लिख दिया ना मैं। अब 3 नहीं मिला तो 3 लिख दो, फिर इसमें 2 को 2 ने 2 को 2 लिख दिए, फिर 11 नहीं मिला, तो यहाँ पे हो गया 11। अब इसको गुना कर देते हैं, तो कितना आएगा बताओ। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24,
और 24 में 11 से गुना करो तो कितना आएगा बताओ। 24 गुने 11 कर देते हैं, तो 24 में अगर 11 से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 24 एकम 24 हो जाएगा। फिर 4 एकम 4 होगा, 2 एकम 2 जोड़ेगा तो कितना आएगा, 4 का 4 हो जाएगा। अब 4 और 2 6 और 2 का 2 मतलब 264 आपका आंसर हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं, बहुत ही शानदार ट्रिक से आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे गुणनखंड कर लेना, और इस तरह आप बेसिकली कितना स्मार्ट तरीका से यहाँ पे कर सकते हो कि यहाँ पे जो तीनों मिल जाएगा वो आपको हो जाएगा मस्सा, जिसको HCF बोलते हैं। लस्सा के मतलब जो मिल गया से भी, और जो ना मिला वो भी वाला को गुना कर देते हैं साथ में मिला के, तो मिला के गुना किया तो कितना आएगा 264, जो आपका लस्सा निकल गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। यहाँ पे 3 क्वेश्चन और भी है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो उसको भी यहाँ पे सेकेंड का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया था कि 15, 12 और 21 का लस्सा और मस्सा कैसे निकालने का समझना। तो यहाँ पे सबसे पहले वही रूल लाना है जो गुणनखंड करने वाला। तो जब यहाँ पे गुणनखंड करोगे तो देखो 15 तो पहले 3 से कटेगा, क्योंकि 3 छोटा संख्या, 3 के बाद ना 5 होता है, तो सबसे पहले छोटा से काटना है। 3 5 15 कट जाएगा। 5 से 5 एक बार में कटेगा। 12 को काटेंगे तो कितना से लगेगा, सबसे पहले 2 से लगा दो, तो 2 छक 12, फिर 2 से 6 कटेगा 3 बार में, और 3 से 3 एक बार में। ठीक है, फिर 21 को देखो तो 21 कितना से कटेगा, 21 तो पहले आपको कटेगा यहाँ पे 3 से, 3 7 21, और 7 से एक बार में कट जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे गुणनखंड आप बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हो। अब देखो 15 का गुणनखंड कितना कितना आया, तो 15 का गुणनफल आया 3 गुने 5। 12 का आया तो 12 का 2 गुना 3 आया। ठीक है, चलो 21 का आया 3 गुना 7 आया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ चुका है। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया मेरे दोस्त। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे हमको पहले मस्सा निकालना है। तो मस्सा निकालने के लिए करना क्या था कि मस्सा के मतलब जो तीनों में मिलना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं HCF, हम यहाँ पे बार बार लिखते आ रहे, ताकि अगर आपसे एग्जाम में HCF पूछेगा तो आप बेसिकली समझना कि मस्सा ही पूछ रहा है। कभी कभी हिंदी, कभी कभी इंग्लिश पूछ देता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तीनों में क्या मिल रहा है, तो तीनों में आपको यहाँ पे देखो 3 है, देखो यहाँ भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, कहीं पे देखो इसमें भी 5 नहीं है, इसमें सिर्फ 2 है लेकिन इसमें ऊपर 2 नीचे भी 2 नहीं, यहाँ पे 7 है, इसमें भी 7, इसमें भी 7 नहीं। तो किस में तीनों में क्या मिल रहा है बताओ। तीनों में देखो 3 मिल रहा है ना, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है। चलो तो ऐसा करते हैं, तीनों को यहाँ पे गोल ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा घर इसका। चलो यहाँ पे मैंने इसका घर बना दिया। आप एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ठीक है, आप यहाँ पे समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो HCF जो देखो तीनों मिल गया 3 3, तो आपका जो यहाँ पे मस्सा हो गया जिसको बोलते हैं HCF, वो आपका हो गया 3। ठीक है, चलो ये तो HCF का आंसर हो गया। अब हमको निकालना क्या था, LCM। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं मस्सा जिसको बोलते, सॉरी लस्सा जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं लस्सा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं LCM। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कैसे समझना। तो यहाँ पर सबसे पहले मिलता, वो तो मिला था क्या 3, तो यहाँ पे 3 सबसे पहले हो जाएगा। चलो अब कौन कौन नहीं मिला, तो सबसे देखो ऊपर देखो क्या नहीं मिला, ऊपर 5 नहीं मिला। फिर यहाँ पे डबल 2 नहीं मिला, तो डबल 2 कर देते हैं। चलो डबल 2 हो गया, तो डबल 2 हो गया ना, क्योंकि 3 तो मिल गया, तो 3 तो पहले ही लिख दिया। 5 नहीं मिला तो 5 लिख दिया, डबल 2 नहीं मिला, डबल 2 लिख दिया। फिर क्या नहीं मिला, तो 7 नहीं मिला, तो यहाँ पे गुन्ने में कर दो, नीचे थोड़ा सा कर दो, यहाँ पे कर दो गुन्ने 7। चलो हो गया। अब सबको कर दो गुना, तो 5 दिया 15, 15 दूना 30, और 30 दूना 60, और 60 में अगर 7 से गुना करोगे ना तो कितना आएगा, 6 7 42, 420 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बेसिकली गुना करके देख लेना मेरे दोस्त, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेकेंड तक बहुत ही आसान तरीका सॉल्व किया, बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक तो कर ही देना है, सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपके माध्यम से कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा तो बहुत ही आप अच्छे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकेंड का सॉल्व हो गया। अब थर्ड का मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में दिया है कि 8, 9 और 25 का लस्सा और मैस्सा कैसे निकालना समझना। तो सबसे पहले आपको गुणनखंड ही कर लेना है। तो 8 का गुणनखंड करोगे तो 2 से लगाओगे तो 2 चौक 8 कट जाएगा। फिर 2 से कटेगा 2 दूना 4, और 2 से कटेगा 2 एकम 2। ठीक है, ये आपको पहले से भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आता होगा। अब देखो 9 है, कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 को कटेगा 5 से, तो 5 पचे 25, और 5 से कटेगा 5 एकम 5। ठीक है, कट गया। अब देखो यहाँ से 8 का जो गुणनखंड कितना कितना है, तो 8 का यहाँ पे आ गया कितना, 2 गुने 2 गुने 2, यही ना आया। फिर 9 का आया, तो 9 का यहाँ पे 3 गुने 3 आ गया। ठीक है,
25 का जो आया तो 25 का यहाँ पे आ गया 5 × 5। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI में इसको तो प्लीज़ आप बहुत बार इसको रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे समझना कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं तो गुणनखंड तो कर दिया, अब हमको निकालना क्या, मस्सा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, HCF बोलते हैं। चलो यहाँ पे देखो निकालना है, समझना। तो यहाँ पे आप एक फोकस करना कि इसमें देखो 2 है तो इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 3 तो इसमें भी 3, इसमें भी 3 नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें 5, इसमें भी 5 नहीं है। तो ये कौन सा इसका मिल रहा संख्या, तो कोई तो नहीं ना मिल रहा। तो जिसका कोई नहीं मिलता उसका HCF, उसका मस्सा आपका 1 होता है। और एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभाज्य संख्याओं का मस्सा 1 ही होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्लीज नोट कर लेना कि अभाज्य संख्याओं का मस्सा हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो ये कोई नहीं मिला तो आपको हो गया मस्सा 1। अब लस्सा यहाँ पे निकालना है, तो लस्सा तो कोई मिला ही नहीं, तो सबको गुना कर दो। तो ऊपर कितना 3 है, 3 को 2 है, फिर क्या डबल 3 है, फिर डबल 5 है। तो सबको गुना करना पड़ेगा क्योंकि कोई तो मिला ही नहीं है। तो गुना करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, 8 दिया 24, 24 दिया कितना होगा, 24 दूना 48, 24 दिया 72, और 72 में कर दो यहाँ पे 5 से, और 5 से गुना। तो जब यहाँ पे फाइनली मैंने गुना किया, जैसे कि देख सकते हो कि 72 में 5 से गुना किया तो यहाँ पे आ गया 360, और 360 में फिर 5 से गुना किया तो आ गया 1800। तो आपका बेसिकली आंसर हो गया 1800। तो यहाँ पे आपका बेसिकली बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 3rd नंबर तक मैंने सॉल्व कर दिया। 4th नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है ना, अभी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लीज़ एक और क्वेश्चन को देख लेना, बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 4 का सॉल्व करते हैं, कितना आंसर आता है। तो यहाँ पे 4 नंबर में दिया था कि 9, 12 और 27 को, तो यहाँ पे करना 9 को गुणनखंड। तो 9 कितना से लगेगा बताओ, 3 से, 3 के और 9 ही कटेगा ना, 21, फिर क्या 12 है तो 12 लगाएंगे तो 2 से कटेगा, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, और 3 से कटेगा एक बार में। 27 कितना से कटेगा, 27 भी 3 से कटेगा, क्योंकि 3 नामा से 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या नहीं है ना एकांश स्थान पे। तो 3 नामा 27 कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 से कटेगा, 3 एकम 3। चलो 9 का आ गया गुणनखंड मेरा 3 गुने 3 आ गया। 12 का आ गया यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3। 27 का आ गया आपका 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, यही ना आया। चलो यहाँ से हमको निकालना क्या, लस्सा और मस्सा। तो बेसिकली इजी ट्रिक क्या है समझना कि तीनों मिलना चाहिए। तो तीनों में क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो तीनों में 3 दम सामना सामने मिल रहा है ना, तो इसी को घेरा कर दो पहले। चलो मैंने गोल कर दिया। अब इधर आ जाते तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। तो जो तीनों मिलता है वही काम होता है ना, तो तीनों में तो सिर्फ 3 ही मिला। तो आपका HCF, जिसको क्या बोलते हैं मस्सा, वो आपका कितना हो गया बताओ, 3 हो गया। अब लस्सा क्या होगा, तो लस्सा आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि लस्सा यहाँ पे कितना होगा। तो लस्सा आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे लस्सा आपका हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि मिला से पहले लिख दो, जो नहीं मिला तो 3 भी नहीं मिला ऊपर वाला में, फिर डबल 2 नहीं मिला था। चलो डबल 2 गुने डबल 2 कर दिया ना, यहाँ पे 3 नहीं मिला, 3 तो मिल गया, वो लिख दिया नहीं मिला 3, और डबल 2 नहीं मिला। अब यहाँ पे डबल 3 भी नहीं मिला, ठीक है, डबल 3। चलो अब यहाँ तक आप यहाँ से करना क्या, यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ सिर्फ आप गुना करके आंसर यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 1 से 4 तक जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से लस्सा और मस्सा निकालना बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का मैं पूरा कोशिश किया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना है। और भी ऐसे वीडियो हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ, आप जाके प्लीज़ उसको भी देख लेना, ठीक है। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड करूँगा, तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।